नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। सामान्य अध्ययन के पूर्वावलोकन का ये बुक है भारतीय इतिहास का। इस बुक के हम बौद्ध धर्म के सीरीज को स्टार्ट किए हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने 1 से 50 तक के प्रश्नों को कवर किया है। इस वीडियो में हम 51 नंबर प्रश्न से देखना शुरू करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, और ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार का हो, यूपी का हो, पीसीएस एग्ज़ाम हो, या फिर बिहार दरोगा का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, बिहार पुलिस का हो। सारे एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत ही हेल्पफुल प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? और इसका ऑप्शन है गेलुगपा, कंगयुपा, साकेयप्पा, लिंगमापा। इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंगयुपा। इस प्रश्न का डिटेल देख लेते हैं। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कंगयुपा वर्ग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने बौद्धिक धर्म को आविष्कार किया। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोध गया में हुआ था। उन्होंने बौद्ध धर्म का आविष्कार किया था। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन है, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो ये भी सही है। और इसका ऑप्शन है 1, 2, 3। बी ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में 1, 2 है, दूसरे ऑप्शन में बी ऑप्शन में 1 तथा 3 है, तीसरे ऑप्शन में 1, 2, 3 है, और चौथे ऑप्शन में 1, 2, 3 और 4 है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 तथा 4। इस प्रश्न का डिटेल देखिए। उपयुक्त प्रश्नों में विकल्प डी सही है, क्योंकि उपयुक्त सभी कथन सही है। जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ, और वैदिक धर्म की आविष्कार करता तथा 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया उन्होंने। तो सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ कहाँ पर बनाया गया? इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ये 3 ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन बी सही है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध बोधगया में पैदा नहीं हुए थे, ना ही उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था, ना ही उनकी मृत्यु हुई थी बोधगया में। बोधगया में सिर्फ एक काम हुआ था इन चारों ऑप्शन में से, वो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पर बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। ये 45वां बीपीएससी 2001 के प्री में पूछा गया प्रश्न है। इसका डिटेल देखिए। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचम। इस प्रश्न का डिटेल देखते हैं। महाबोधि मंदिर में स्थित वर्तमान वृक्ष वह वृक्ष नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध को 528 ईसा पूर्व में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और वो वृक्ष अभी तक नहीं है। जो वृक्ष है बोध गया में वो 5वां वृक्ष है। वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं
वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इसके गिरे हुए पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। आप जब बोधगया जाएंगे तो जो पीपल वृक्ष अभी उपलब्ध है, अभी है वहाँ 5वीं पीढ़ी का, उसके पत्तों को खुद से नहीं तोड़ सकते हैं। जब उसके पत्ते अपने आप गिरेंगे तभी उसके पत्तों को आप उठा सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? और इसके ऑप्शन है बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी और त्रिपंत। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बोधगया। इस प्रश्न का डिटेल देखते हैं। पवित्र बौद्ध स्थल बोधगया, जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी पर स्थित है। आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए है आत्मा संबंधित विवाद, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य धार्मिक कर्मकांड, ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। इस प्रश्न का डिटेल देखिए। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधित विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? और इसका ऑप्शन है ए देवदत्त, बी महाकश्यप, सी उपाली, डी आनंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए देवदत्त। इस प्रश्न का डिटेल देखिए। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। ऑलराइट, अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? और इसका पहला ऑप्शन है ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाली, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न की व्याख्या डिटेल देखते हैं। कुशीनारा के मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मादेश दिया। उन्होंने कहा आनंद, क्योंकि आनंद उनका पहला शिष्य था, तो आनंद से उन्होंने कहा और सारे शिष्यों से कहा। आनंद, यहाँ पे आनंद लिखा हुआ है गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य का नाम। तो उन्होंने कहा आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए हैं, यानी हेड चले गए हैं, शास्ता चले गए हैं, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत सोचना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म और विनय को ही मार्गदर्शन बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए दीपवंश की विषय वस्तु का, ऑप्शन बी दिव्य वदान की विषय वस्तु का, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, ऑप्शन डी धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी धर्मचक्र परिवर्तन वस्तु की
धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। इस प्रश्न का डिटेल देखिए। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोधी का उपाय बताया है। इसे दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्य मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगी मार्ग भी कहते हैं। ये 8 सोपान हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगी मार्ग धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन हुआ आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा ऑप्शन है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। और चौथा ऑप्शन है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। नीचे दिया गया कूट है, इनमें सही उत्तर चुनना है। तो पहला ऑप्शन है केवल 1, 2, 3 सही है। दूसरा ऑप्शन है 1, 2 सही है। और तीसरा ऑप्शन है 1 सही है। और चौथा ऑप्शन है सभी चारों सही है। आइए इसका आंसर देखते हैं। डिटेल में दिया है इसका आंसर। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास न करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना यानी कर्मफल का पुनर्जन्म होता है। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में वे विश्वास नहीं करते थे। अतः केवल 1 और 3 सही है। केवल 1 है, 1 में क्या है देख लीजिए। वे कर्म में विश्वास करते थे और 3 में है, 1 में है वे कर्म में विश्वास करते थे और 3 में है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। और 1 और 3 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा सही आंसर। तो अतः कथन 1 और 3 सही है, जो किसी विकल्प में नहीं है। तो हमने 10 प्रश्नों को कवर किया है। प्लीज़ दोस्तों बताइए आप मुझसे कैसा वीडियो चाहते हैं, मैं किस प्रकार का वीडियो बनाऊं, मैं इस सीरीज़ को और कैसे कंप्लीट करूं। प्लीज़ आप मुझे गाइड करिए। मैंने स्टार्ट किया है, प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक करिए और आप मुझे बताइए कमेंट करके कि मैं किस तरह से आपके लिए और वीडियो बनाऊं और किन किन विषय पर वीडियो बनाऊं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं और भी वीडियो लाते रहूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।